नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर्स फंड में। दोस्तों, आज जिन दो म्यूचुअल फंड्स का हम कंपेयर करने वाले हैं, दोनों ही सेम रेटिंग के फंड है, 4 स्टार रेटिंग मिली है। दोनों ही शानदार म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं, दोनों ही इक्विटी बेस्ड हैं और सब दोनों का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो दोनों का सेम है। तो हम कंपेयर करके देखेंगे कि इतनी सारी सिमिलैरिटी होते हुए कौन सा फंड में हमें निवेश करना चाहिए, कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा है। तो वही आज इसकी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं टाटा स्मॉल कैप फंड का कोटक स्मॉल कैप फंड के साथ, और हमेशा की तरह 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे जिससे आपको कंपैरिजन करने में थोड़ी आसानी हो और आप जब भी इन्वेस्ट करने जाएं तो अपना डाउट क्लियर हो जाए आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंड ओवरव्यू पर, उसके बाद उनके रिटर्न्स पे कंपेयर करेंगे, रिस्क मेजर्स देखेंगे, पोर्टफोलियो देखेंगे, फंड डिटेल्स, और लास्ट में कैलकुलेट करके ये देखेंगे कि कितना हम फंड लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फंड ओवरव्यू की। फंड ओवरव्यू में हम बात करते हैं सबसे पहले नेट एसेट वैल्यू की। तो टाटा स्मॉल कैप फंड का जो इस समय नेट एसेट वैल्यू है वो है 23 रुपये 44 पैसे। वहीं कोटक स्मॉल कैप फंड की नेट एसेट वैल्यू है 188 रुपये 6 पैसे। अगर हम VRO रेटिंग की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, 4 स्टार रेटिंग है, दोनों ही फंड को 4 स्टार रेटिंग मिली है। कैटेगरी सब कैटेगरी दोनों सेम है, स्मॉल कैप है, दोनों ही फंड इक्विटी बेस्ड है। फंड एज जो आज हम कंपेयर कर रहे हैं वो टाटा स्मॉल कैप फंड का हमने 3 साल 2 मंथ का लिया है, वहीं कोटक स्मॉल कैप फंड का पिछले 9 सालों का लिया है। फंड साइज की बात करें तो टाटा स्मॉल कैप फंड के पास जो फंड साइज है, मतलब 1765 करोड़ रुपए लोग अभी तक इस फंड में निवेश कर चुके हैं। वहीं कोटक स्मॉल कैप फंड में 6509 करोड़ रुपए अभी तक लोग अपने निवेश कर चुके हैं। अगर हम रिटर्न वाइज कैलकुलेट करें तो 3 महीने का रिटर्न टाटा स्मॉल कैप फंड का 5.1% है, वहीं कोटक का 3.45%, 6 महीने का टाटा का 15.88%, कोटक का 17.91%। 1 साल की बात करें टाटा का 70.87% है, वहीं कोटक का है 59.24%। 3 साल की बात करें तो टाटा का 31.47% है, वहीं कोटक का है 36.51%। पिछले 5 साल की बात करें तो टाटा का फंड, क्योंकि 3 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है तो 5 साल का रिटर्न नहीं है, वहीं कोटक का जो रिटर्न है 5 सालों का वह है 24.89%। होल टाइम का रिटर्न कैलकुलेट करें तो 31.08 का है, जो हमने पहले भी बताया था। फंड हम जब फंड एज की बात कर रहे थे तो 3 साल 2 महीने का फंड है एज, तो टाटा का ऑल टाइम 3 साल 2 महीने हुआ तो उसका रिटर्न है 31.08। वहीं कोटक का ऑल टाइम रिटर्न है 22.37%। अगर आप रिटर्न वाइज कंपेयर करें तो 3 साल का ही रिटर्न दे कोटक ने टाटा के मुकाबले अच्छा रिटर्न दिया है। आप 6 महीने का देख लीजिए, एक साल का लगभग बराबर है, 3 साल में भी लगभग 5% रिटर्न ज़्यादा दिया है। अब आइए बात कर लेते हैं दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के रिस्क मेजर के। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अल्फा। अल्फा हमें बताता है कि अपने इंडेक्स के मुकाबले, बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले इस फंड ने कितना रिटर्न जनरेट किया है। जहां टाटा ने 9.58 है, वहीं कोटक का 12.37 है, यानी कोटक ने, दोनों ही म्यूचुअल फंड का इंडेक्स सेम है, तो कोटक स्मॉल कैप फंड ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है अपने इंडेक्स के मुकाबले, वो कहीं ज़्यादा बड़ा है टाटा के मुकाबले। वहीं बीटा हमें वॉलेटिलिटी बताता है कि जब इंडेक्स ऊपर बढ़ता है तो कितना फंड ऊपर बढ़ता है, जब इंडेक्स नीचे गिरता है तो कितना फंड गिरता है। जहां टाटा का 0.8 है, वहीं कोटक स्मॉल कैप फंड का 0.9 है। यहाँ टाटा स्मॉल कैप फंड कम वॉलेटाइल है कोटक के मुकाबले। अब आइए एक नज़र डाल लेते हैं पोर्टफोलियो की तरफ। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करेंगे तो टाटा के पास सर्विसेज है, FMCG है, केमिकल्स है, वहीं कोटक के पास है कंज्यूमर ड्यूरेबल, केमिकल्स, मेटल है। टॉप 5 होल्डिंग की बात करें, टाटा स्मॉल कैप फंड के पास ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड है, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री लिमिटेड है, रेडिंगटन इंडिया है, रेडिको खैतान है, क्वेस कॉर्प लिमिटेड है। वहीं कोटक के पास सेंचुरी प्लाईबोर्ड, शीला फोम, कार्बनम परसिस्टेंस लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्री है। दोनों ही इक्विटी बेस्ड फंड है, तो जहां टाटा ने 90.3% पैसा अपना निवेश किया हुआ है और डेप्ट में 0.7% है। अदर कैश बोल लीजिए, करीब 8-9% इनके पास क्या है। कोटक की बात करें तो कोटक ने इक्विटी में 93.42% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और करीबन 6-6.5-7% के करीबन इनका पैसा, इनका कैश में इन्होंने अपने पास रखा हुआ है, जो इन्होंने अभी कहीं इन्वेस्ट नहीं किया। फंड डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आता है एक्सपेंस रेशियो। टाटा स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.37% है, वहीं कोटक स्मॉल कैप फंड का रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, एक्सपेंस रेशियो 0.48 है। एग्जिट लोड दोनों का सेम है, 1% है।
एग्जिट लोड के लिए आपको मैं बता देता हूँ, एग्जिट लोड जब आप 10% या उससे ज़्यादा यूनिट्स एक साल के अंदर ही रिडीम कर लेते हैं, तब आपको म्यूचुअल फंड कंपनी को एक एग्जिट लोड भी पे करना होता है 1%। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। बेंचमार्क इंडेक्स की बात कर लेते हैं, जहां टाटा का निफ्टी फ्री फ्लोट स्मॉल कैप 100 ट्राई है, वहीं स्मॉल कैप कोटक स्मॉल कैप का निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सिप करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये महीना, वही लमसम आपको 5000 रुपये करना होंगे। वहीं अगर आप कोटक में स्मॉल कैप फंड में सिप करना चाहते हैं तो 1000 और लमसम भी आपको 5000 जमा करने होंगे। अब आइए दोस्तों कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि लंबे समय से लेके लंबे समय में या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन में मतलब 5 साल कह लीजिए या 10 साल कह लीजिए, कितना फंड आप अपने लिए बना सकते हैं। मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बताया है म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी भी सेम नहीं रहता। 3 साल में या 5 साल में या 8 साल में आपको जो रिटर्न यहाँ दिख रहे हैं वो रिटर्न आने वाले उतने ही सालों में आपको मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम आपको एक लमसम कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि मिनिमम अगर आपको 15% का रिटर्न मिलता है या मैक्सिमम आपका रिटर्न 25 या 30% तक जाता है तो कितना फंड आप अपने लिए बना सकते हैं। महीना 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ हमारा रिटर्न रहता है 15%, तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी पूरे 1,39,329 रुपये। वहीं अगर हम ये जो इन्वेस्टमेंट है लगातार 20 सालों तक करते हैं, इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 7,57,977 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक निवेश जारी रखते हैं 500 रुपये हर महीने, रिटर्न भी सेम ही है, तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 35,04,910 रुपये। अब मान के चलते हैं कि जो हमारा जो रिटर्न है वो 15% ना रह के 20% हो जाती है, और ये जो समय हम टाइम पीरियड मान के चलते हैं 10 साल, तो इस कंडीशन में 10 साल वाली कंडीशन में जो हमारा टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 1,91,182 रुपये। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए 15,80,740 रुपये का फंड बना सकते हैं, रिटर्न भी सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट भी सेम है। वहीं 30 सालों में हम अपने लिए 1,16,80,401 रुपये का फंड बना सकते हैं, रिटर्न भी सेम है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 सालों तक हमारी हुई 1,80,000 रुपये, तो हमें जो टोटल वैल्यू हुई वो पूरे हुई 1,16,80,401 रुपये। अब मान के चलते हैं जो हमारा रिटर्न था वो बढ़कर हो जाता है 25%, यानी 10 सालों में हमारे म्यूचुअल फंड ने हमें 25% तक का रिटर्न दिया है, तो इस कंडीशन में जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो होगी 2,66,402 रुपये। अगर हम 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखते हैं तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 34,29,548 रुपये। वहीं 30 सालों में ये जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 4,09,87,357 रुपये। मंथली इन्वेस्टमेंट सेम है, रिटर्न 25% सेम है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, बस 30 साल हो गया है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने आपको 30% तक का रिटर्न भी दिया है, तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक अपने म्यूचुअल फंड को जारी रखते हैं 500 रुपये सिप के साथ, तो 10 साल में आप 3,76,342 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप पूरे 76,61,628 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं यही रिटर्न बढ़कर आपका 30 सालों में 14,86,91,290 रुपये हो जाता है। सब कुछ सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट है, हमारा रिटर्न ही बढ़ा है। लंबे समय तक अगर हमें 30% रिटर्न मिलता है 30 सालों तक, तो हम 14 करोड़ रुपए तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हम लमसम 1 लाख रुपए जमा करते हैं अपने म्यूचुअल फंड में और रिटर्न जो हमें मिलता है 10 सालों में वो मिलता है 15%, तो इस कंडीशन में आपका 1 लाख रुपए बढ़कर 4,04,556 रुपये हो जाता है। वहीं 20 सालों में ये अमाउंट बढ़कर आपका पूरे 16,36,654 रुपये हो जाता है। वहीं 30 साल बाद ये अमाउंट बढ़कर हो जाता है 66,21,177 रुपये, जब रिटर्न रहता है पूरे 15%। अब मान के चलते हैं कि आपका रिटर्न 10 सालों तक बढ़कर हो जाता है 20%। इस कंडीशन में भी आप 6,19,174 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 38,33,760 रुपये। वहीं 30 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 2,37,37,631 रुपये, जब रिटर्न रहता है 20%। अब आइए मान लेते हैं कि रिटर्न बढ़कर हो जाता है आपका पूरे 25%, तो इस कंडीशन में अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपए जो आपने लमसम इन्वेस्ट किया था वो 10 साल तक करते हैं, तो 9,31,323 रुपये आप अपने लिए बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप ये 86,73,617 रुपये फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं अगर हम 30 सालों तक ये रिटर्न जारी रखें, ये इन्वेस्टमेंट जारी रहे और जो आपको रिटर्न मिल रहा है 25% वो मिलता रहे, तो इस कंडीशन में भी आप पूरे 8,07,00,000
89,357 अपने लिए बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड 30% तक का रिटर्न भी देते हैं, तो मान के चलते हैं कि 10 साल तक अगर हम 30% रिटर्न हमें मिलता रहे तो आप अपने लिए 13,78,585 का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट जारी रखेंगे तो 20 साल में आप 1,90,04,964 का फंड अपने लिए बना सकते हैं, जब आपको 30% तक का रिटर्न मिलता रहे। वहीं 30 सालों में या आपका जो निवेश है, टोटल निवेश 1 लाख रुपए आपके 30% रिटर्न के साथ पूरे 26,19,99,564 बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी 1 लाख रुपए लमसम के कैलकुलेशन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में टाटा स्मॉल कैप फंड का कोटक स्मॉल कैप फंड के साथ कंपैरिजन आपको कैसा लगा? अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चले। हम ढेरों कंपैरिजन से रिलेटेड ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में जो आपके डाउट होते हैं वो आपके डाउट क्लियर होते रहें और आपको कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।